है साइंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा घबराते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या साइंस में क्या है? साइंस में तो ऐसा नहीं है कि साइंस देख के लोग डर जाता है, वो भूत ऐसा सब्जेक्ट है और डर के भाग जाता है। साइंस में डरने वाली बात नहीं है। बच्चे डरते क्यों हैं? देखिए, जो मेहनत नहीं करना चाहते वो डरते। मेहनती बच्चे देखिए, तो मेहनती बच्चे नहीं डरते, वो तो साइंस ही लेते हैं। जो कहते हैं हम, और केमिस्ट्री हार्ड नहीं है। अगर केमिस्ट्री को आप शिक्षक है तो आपको आसान लगता होगा, लेकिन स्टूडेंट को मेन ये है कि हम शिक्षक की बात नहीं, हम हमारे जो भी स्टूडेंट भी है उनको भी बहुत आसान लगेगा। इसलिए ऐसा क्यों होता है? नहीं, डरना नहीं है। जो भी एग्जाम, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाग लेके, उनको डरना नहीं है। एकदम हमेशा एकदम उसको बोल्ड साहसी के रूप में, एग्जाम में लीडर के रूप में जाना है। और आप क्वेश्चन आउट है, कुछ भी भेज देता है, क्वेश्चन भेज देता है कि क्वेश्चन आउट है, क्वेश्चन आउट है। ये इस पर विश्वास ना करें। और बहुत उसमें तो कहा जाता है कि बिहार बोर्ड से क्वेश्चन आउट हो गया। हाँ, कहा जाता है ना। तो बहुत बच्चे क्या है, कोई हाथ में लिखे जाते, कोई पर्ची। नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। आप एबीजे न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मुझे देख रहे हैं। हम हैं अभी मौजूद पूर्णिया में इसलिए मौजूद है कि इसका मुख्य उद्देश्य है आगामी इंटर का एग्जाम आने वाला है। फरवरी में एग्जाम है और परीक्षा पे चर्चा भी होना अति आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि आजकल के विद्यार्थी यानी स्टूडेंट जो भी हैं वो पढ़ाई कम करते हैं तो उसके लिए टिप्स की आवश्यकता जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमान है केमिस्ट्री पॉइंट के निदेशक प्रदीप सर। इनसे मिलवाने से पहले हम आपको इनके बारे में कुछ विशेषता बता देते हैं। केमिस्ट्री पॉइंट के निदेशक प्रदीप सर पिछले 10 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इनकी एक ही विशेषता है कि जो इनके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो 99.9 आज तक रिजल्ट देते आ रहे हैं। इनकी और एक विशेषता है कि सबसे पहले बच्चे को पढ़ाते कम है और समझाते ज़्यादा है। समझाने का ट्रिक्स ऐसा है इनके पास कि बच्चे एग्जाम में आराम से अपेयर कर जाते हैं और बच्चे 100 में 99% सॉल्व कर क्वेश्चन वापस घर चले आते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि केमिस्ट्री पॉइंट के निदेशक प्रदीप सर से एक चर्चा हो जाए कि आगामी फरवरी में इंटर का एग्जाम है और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लेकर स्टूडेंट जो है वो काफ़ी चिंतित रहता है। क्यों चिंतित रहता है? इसका भी एक उद्देश्य है कि केमिस्ट्री एक हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है। इसलिए हार्ड माना जाता है कि स्टूडेंट डर जाते हैं और डरने से पहले हमारे पास केमिस्ट्री के निदेशक हैं प्रदीप सर। हम उनसे भी जान लेंगे कि आखिर में स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ने से क्यों डरते हैं। आगामी फरवरी में एग्जाम है, उनके बारे में टिप्स लेंगे कि स्टूडेंट कैसे पढ़े और कैसे पास कर जाए। तमाम वो सारी बातचीत होगी। तो आप तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर को हम खास मेहमान हैं हमारे साथ, हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे वो इंटर के एग्जाम में टिप्स स्टूडेंट को देते हैं, क्योंकि इनके यहाँ से काफ़ी बच्चे अपेयर कर पास कर चुके हैं। सबसे पहले सर आपका और आप सभी आपके एबीजे न्यूज पूर्णिया के जो भी श्रोता है, जो भी दर्शक है, उन सभी को केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। अभी सर आगामी इंटर का एग्जाम है। इस एग्जाम से केमिस्ट्री के आप टीचर हैं बतौर केमिस्ट्री और कई सालों से आप पढ़ा भी रहे हैं जी। स्टूडेंट आप पर कितना विश्वास करता है? सर, मेनली है कि हम पढ़ाते जो है ना, तो हम बच्चों के साथ फ्रेंडशिप में ज़्यादा रहते हैं। फ्रेंडली इसलिए रहते हैं कि क्योंकि बच्चे हमसे ज़्यादा जो भी परेशानी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो पूछ सके। इस वजह से बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। बस यही। तो स्टूडेंट जो फरवरी में अभी बिहार बोर्ड का एग्जाम होना है, केमिस्ट्री बहुत हार्ड मानता है। नहीं, हम हार्ड नहीं मानते हैं, क्योंकि हम अभी भी लाइव लेके वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया चैनल पे बच्चों को दे रहे हैं। अभी जब से हम लोग ऑफ किए हैं क्लास को, तब से क्लास रेगुलर दे रहे हैं। और केमिस्ट्री हार्ड नहीं है। अगर केमिस्ट्री को, आप शिक्षक है तो आपको आसान लगता होगा, लेकिन स्टूडेंट मेन ये है कि हम शिक्षक की बात नहीं, हम हमारे जो भी स्टूडेंट भी है उनको भी बहुत आसान लगेगा। इसलिए क्योंकि मेन है कि केमिस्ट्री का बेसिक टर्म को समझना। अगर आप केमिस्ट्री के बेसिक टर्म को समझ जाते हैं तो केमिस्ट्री आपके लिए सबसे आसान होगा। मेन यही होता है केमिस्ट्री का बेसिक। जिसका बेस कमजोर होता है उनके लिए हार्ड लगता है। जैसे बेसिक में जैसे जो पीरियोडिक टेबल का नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, संयोजकता क्या होगा, कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, यदि पीरियोडिक टेबल को देखने नहीं आता हो और आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं हो, बहुत सारे संकेत याद नहीं हो, तो ये सब अगर याद नहीं होंगे तो आपको क्या लगेंगे? भारी लगेंगे। तो जो होता है बेसिक, जैसे अभी 2 का टेबल आपको याद नहीं है, आप कैसे कोई चीज को जोड़ घटाओ ये सब करिएगा, नहीं कर पाइएगा। तो जो केमिस्ट्री का बेसिक हो उसको अगर आपको जानकारी ना हो
तो आपको केमिस्ट्री हार्ड लगेगा। तो स्टूडेंट अभी एग्जाम में कम समय बचा हुआ है, ऐसा कौन सा टिप्स है आपके पास जो स्टूडेंट कई सालों से आप पढ़ा भी रहे हैं और स्टूडेंट आपका पास भी कर जा रहा है, वो आपके पास जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए आप टिप्स दीजिए। सबके लिए टिप्स हम बता देते हैं एग्जाम कैप्सूल के नाम से, ठीक है। एग्जाम टिप्स में क्या है कि सबसे पहले हम बताएं कि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव 70 रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 70 में आपको 35 बनाना। तो इसमें जो कि हमारे स्टूडेंट है जो नहीं भी है उनके लिए भी मैं आपको बोल रहा हूँ एनसीईआरटी आप पलटे, और एनसीईआरटी का जो लास्ट में टॉपिक के बाद जो लास्ट में रहता है वो समरी, उस समरी को आप एकदम पेंसिल बाय पेंसिल पढ़िए। पेंसिल से आप उसको टिक बाय टिक लाइन बाय लाइन उसको करके पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर नहीं रहता, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहता है। और जो मेरे यहाँ पढ़े हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि मेरा नोट्स जो है, जो हमने नोट्स पढ़ाया है, जिसको मैंने अंडरलाइन करवाया है, वो सारे नोट्स को पढ़े। और जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं जो पढ़ के गए हैं उनको मैं ये कि मेरा वाला जो वन लाइनर जो है मैंने चैप्टर बाय चैप्टर वन लाइनर सजेशन दिया है उनको पढ़े, और एनसीईआरटी को फॉलो करें ही करें एनसीईआरटी। और अगर आपको रिएक्शन याद है तो उससे नेमिंग रिएक्शन बन जाएंगे, आपको कन्वर्सन बन जाएंगे, आपको परिवर्तन, कन्वर्सन बिंदु परिवर्तन ही बोलते हैं, परिवर्तन बनेंगे। फिर क्या होता है जब कि एक यौगिक से दूसरा यौगिक में आप बना सकते हैं, यानी आपको रिएक्शन याद करना होगा। तो ये ऑर्गेनिक का टिप्स होगा। ऑर्गेनिक का आपको कॉपी पढ़ना है, ऑर्गेनिक का ज़्यादा इधर उधर नहीं, कॉपी या किताब एनसीईआरटी को फॉलो करें। पहला बात तो एनसीईआरटी को फॉलो करें, दूसरा आप जहाँ भी पढ़े जिस भी सर से पढ़े हैं तो आपको उनका कॉपी देखना होगा, और उन कॉपी में जब तक आपको रिएक्शन याद नहीं होगी तब तक आप ये चार क्वेश्चन को, चार टाइप के क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ पाते हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति की वजह से हो या फिर कोई भी स्थिति की वजह से हो, वो जब एग्जाम का वक्त आता है तो बच्चा डर जाता है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, डरना नहीं है। जो भी एग्जाम, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग लेंगे, उनको डरना नहीं है। एकदम हमेशा एकदम उसको बोल्ड साहसी के रूप में, एग्जाम में लीडर के रूप में जाना है। और आपको जो भी अभी कम समय है, 8-9 दिन है, और 8-9 दिन में आपको इस तरह से करना है कि जैसे अभी एक सप्ताह का आपका क्लास होगा, बीच में सरस्वती पूजा भी 26 जनवरी है, उस दिन एक दिन बच्चा सब जो इधर उधर करेगा। तो कंटिन्यू एक सप्ताह है, एक सप्ताह में आप जो है एक एक दिन जो है सब सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट जो है आप पूरा पढ़ डालिए, रिविजन कर डालिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है। और एक बात होती है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि चलो सोशल साइट में जो होता है ना, पिछले कोई ऑब्जेक्टिव भेज देता है, ये क्वेश्चन आउट है, क्वेश्चन आउट है, कुछ भी भेज देता है, क्वेश्चन भेज देता है कि क्वेश्चन आउट है, क्वेश्चन आउट है। ये इस पर विश्वास ना करें। और बहुत उसमें तो कहा जाता है कि बिहार बोर्ड से क्वेश्चन आउट हो गया, हाँ कहा जाता है ना। तो बहुत बच्चे क्या है, कोई हाथ में लिख के जाते हैं, कोई पर्ची में लिख के जाते हैं, जिसके कारण जो जानते हैं वो क्वेश्चन को भी गलत कर जाते हैं। खास करके ऐसा उस स्टूडेंट को बोल रहे जो ऐसा करते हैं, करने वाले हैं। क्वेश्चन रियल में आउट होता नहीं है। होता क्या है, अब जैसे कोई ग्रुप है, बहुत सारा ग्रुप में मैसेज दिया कि हाँ क्वेश्चन आउट, क्वेश्चन आउट, वो टाइमिंग रखता है, पता नहीं इसमें सोशल साइंस वाले को क्या है। ये छोटा छोटा बच्चा तो क्या करता है, जब एग्जाम हॉल घुसने लगता है छोटा छोटा पेज में लिख के जाता है, अब वो हुबहू रंग क्या जाता है, ABCD रंग क्या जाता है, जिसमें परेशानी होती है कि जो भी बच्चे, इसलिए ये सब ना करें और आप अपने पढ़ने पर ध्यान दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है आपको अच्छे से एक एक दिन का कंटिन्यू 24 घंटा होता है ना, 24 घंटा में कम से कम 15 घंटा अभी आप समय दे दो केमिस्ट्री को, 15 घंटा फिजिक्स को, 15 घंटा इंग्लिश, 15 घंटा मैथ, सबको बराबर, बायोलॉजी बराबर। सर आप टोटल सब्जेक्ट की बात की, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। अगर टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो अगर बच्चे जो है साइंस लेने के लिए बहुत ज्यादा घबराते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या साइंस में क्या है? साइंस में तो ऐसा नहीं है कि साइंस देख के लोग डर जाता है, वो भूत ऐसा सब्जेक्ट है और डर के भाग जाता है। साइंस में डरने वाली बात नहीं है। बच्चे डरते क्यों हैं? देखिए, जो मेहनत नहीं करना चाहते वो डरते। मेहनती बच्चे देखिए, तो मेहनती बच्चे नहीं डरते, वो तो साइंस ही लेते हैं। जो कहते हैं मैं मेहनत करके पढ़ूंगा, मैं अच्छे से पढ़ूंगा, वो साइंस लेते हैं। बाद बाकी तो जो घबराते, जो पढ़ने लिखने वाला नहीं होता, तो उनको साइंस भारी लगता है। आपका तरीका अलग होता है पढ़ाने का, ऐसा क्यों? ऐसा है, बस पढ़ा देते हैं, बच्चों को समझ में आना चाहिए बस। आप गाना के अनुसार भी सब पढ़ाते हैं, फिल्मी स्टाइल में भी पढ़ा देते हैं, ऐसा क्या बच्चे आपसे खुश होते हैं क्या? अब देखिए, बच्चों का डिमांड होता है, जो बच्चे का डिमांड होता है उस अनुसार से करते हैं। कैसे पढ़ाते हैं एक बार बताइए हमारे दर्शक को। क्या पढ़ा? फिल्मी स्टाइल में आप पढ़ाया करते हैं, तो कैसे पढ़ाते हैं एक बार हमारे दर्शक को बता दीजिए। फिल्मी स्टाइल का क्या आप गाना के अनुसार या कुछ भी, आप देखिए केमिस्ट्री तो हमने पढ़ा नहीं, तो आप पढ़ा रहे हैं। आप जैसे हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाते थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम सबको बोलते हैं MDR करो, मारो टोटल रट्टा,
जो चीज रटने वाला है तो उसको ये कहाँ से आप ये ट्रिक सीखे? मारो टोटल क्या बोले? रट्टा कैसे कैसे कहाँ से सीखे? मतलब जो चीज जैसे कोई चीज रटने के लिए दिया जाए तो उसको बोल देते कि मारो टोटल रट्टा, इसको रट लेना है, रटने वाला तो रट लिया जाए। और जैसे रट लिया तो जो कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा तो उसके लिए 1s 2s 2p 3s का कॉन्सेप्ट दिए थे। और इसमें बोले थे कि s सबसेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखो, p में 6, d में 10, f में 14। अगर मान लिया सोडियम का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है तो हमको ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s, ये होगा सोडियम का विन्यास। अब इसी को हम क्लास में इंटरेस्टिंग इसको बनाते हैं, इसको जैसे कोई गाने पे जोड़ दिए 1s2 2s2, तो इस तरह से बोलने से बच्चों को और ऐसे पूरा सुनाइए 1s2 ऐसे नहीं, पूरा सुनाइए ताकि लगे हमारे युवा को कि हाँ चलिए बताते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, मतलब एक तर्ज बनाते हैं, गाने का तर्ज बनाते हैं। तर्ज बनाने का जो है बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, मुझे अच्छा वो भी उस तरह से बोलते हैं, उनको लगता है कि नहीं सही। तो आपके यहाँ काफी बच्चे अपेयर करते हैं, आपका ये भरोसा होता है कि जितना बच्चा अपेयर करता है वो बच्चा हमारा निकल जाएगा? जी, मेरा तो माँ सरस्वती का एकदम अभी तक चाहिए कि 10 साल 9 साल तो कंप्लीट, 10वां साल आपका कोचिंग का है। कंटिन्यू अगर आपका कहेंगे कंटिन्यू तो माँ सरस्वती की देन है कि सजेशन भी अच्छा खासा जो देते हैं बच्चों को पढ़ा के, जो पूरे सिलेबस का सजेशन देते हैं वो भी बहुत अच्छा खासा ही लगता है। अच्छा 5 सजेशन हमारे व्यूअर को भी बता दीजिए ताकि जो स्टूडेंट होंगे वो आपका सजेशन कहीं एग्जाम में अपेयर हो जाए। सजेशन ये है, पहले मैं आपको ऑर्गेनिक में ले चलता हूँ। कुछ नेमिंग रिएक्शन नाम वाली अभिक्रिया है, कार्बाइलेमिन अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया है, निग्नार्ड अभिक्रिया है, उसका हॉफमान ब्रोमाइड है, कोल्बे है, निजारो है, एल्डोल है। बस ये 6-7 अभिक्रिया हैं जिसमें से 2 एग्जाम में आएंगे, जैसे SN1 SN2 है ये आएंगे। फिर IPC नाम आपको देख लेना है, कन्वर्सन आपको जो है ऊर्ज रिएक्शन वाला कन्वर्सन आएंगे ही आएंगे। उसके बाद फिजिक आज ये लोहे के डिस्कशन में देख लेना है, कॉपर का देख लेना है, जैसे 3 डिस्कशन देखना, उसमें से एक आएंगे लोहे का, कॉपर का, एल्युमिनियम का। फिर आ जाइए आप इधर भौतिक रसायन में, सरफेस केमिस्ट्री में भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, कोलाइडी विलयन और अधिशोषण अवशोषण में अंतर, कोलाइडी विलयन के गुण, इनको पढ़ना। चौथा में चलेंगे चैप्टर 4 में, अगर चले हम लोग कहे रासायनिक बल गतिकी में तो दर अभिक्रिया की जो इकाई है उनकी पूछा जाता है, और के का इकाई याद कर लेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो के का व्यंजक निकाला जाता है, वो 5 नंबर का क्वेश्चन निकाला जाता है। फिर आर्यन समीकरण को देख लेंगे और अभिक्रिया की कोटि को देख लेंगे, अभिक्रिया की आणविकता को देख लेंगे, यही सब क्वेश्चन रहेगा। तो सर 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। प्रैक्टिकल शायद कॉलेज में तो पढ़ाई होती नहीं है, बिहार सरकार का जो भी कॉलेज हो या फिर स्कूल हो वहाँ पढ़ाई होती नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकल की सुविधा होती है वो अधिकांश कोचिंग वगैरह में भी करवाया जाता है, लेकिन आप भी करवाते हैं। प्रैक्टिकल से क्या लगता है कि बच्चे वो प्रैक्टिकल करते होंगे कॉलेज में? सर हम तो यहाँ प्रैक्टिकल करवाते हैं, लेकिन कॉलेज की बात हम बताते हैं। बच्चों सबको जो भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये खबर हमारे बच्चों तक भी पहुँचेगी तो वो सही बात है कि हम प्रैक्टिकल तो करवाते हैं। लेकिन कॉलेज की क्या दुर्दशा है हम आपको बिहार सरकार, इस सरकार के नेतृत्व में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम कई कॉलेज गए भी हैं विजिट करने कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री फिजिक्स को लेके और ये बायोलॉजी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, इनमें बच्चों का जो है प्रैक्टिकल में जो भी सरकारी कॉलेज है वो 20 नंबर देगा, 18 नंबर देगा, 15 नंबर देगा, 22 नंबर देगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और आपको 22 नंबर मिला। पिछले बार कई ऐसे स्टूडेंट रहे हैं वो क्या किए, जैसे मान लिया उनको आया टोटल नंबर आया कितना 89 और प्रैक्टिकल में है उसको 22 नंबर। अगर आप प्रैक्टिकल में 4 नंबर 26 नंबर दे देते, 4 नंबर बाद ऐसा क्यों होता है सर? कुछ तो ऐसा कारण होगा। ऐसा इसलिए होता है, पहली बात तो कि बच्चे कॉलेज जाते नहीं हैं, और कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, कहाँ से जाए? नहीं कॉलेज देखिए, अगर कुछ ऐसा जगह भी है, 1-2 जगह हम गए हैं, वो बोले कि सर बच्चे अगर आपके भी कोई कॉन्टैक्ट में हो जो प्रैक्टिकल लैब वगैरह सब सीखे वो आप भेज सकते हैं, आप भी करवाते ही हैं सब कुछ। तो हम 2-3 कॉलेज गए हुए थे 2-4 दिन पहले प्रैक्टिकल को लेकर, वहाँ गए और बोले कि सर, हम ये नहीं बोले कि हमारे स्टूडेंट को आप अच्छा मार्क दें, हम उनको एक ही सब गए कि सर आप जो भी आपके यहाँ प्रैक्टिकल देने आते हैं, आपके हाथ में जितना हो सके
ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आप प्रैक्टिकल करवाते नहीं है। आया एक पेज लिख के भर के दे दिया, आप झूठे से भागा तवा कुछ नहीं, एक नोटबुक लेते हैं जमा करके, एकदम कोई ना ही भावा लेते हैं ना ही कुछ लेता ही नहीं है। और कंप्लीट रूप से अपने मन से एकदम 2 क्वेश्चन दिए, उसको पेज भर के दो, एक कॉपी दो, प्रैक्टिकल कॉपी लिया और जो है अपने मन से क्वेश्चन दिए। हम उनको बोले कि सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जितने भी बच्चे हैं जो भी आपके यहाँ है उनको हाथ खोल कर नंबर दे, दिल खोल कर नंबर दे, मतलब कि आपसे जितना संभव हो सके उतना नंबर दे। क्योंकि आपके यहाँ कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है कि इनका ये चीज रूल फॉलो करना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम पूरा प्राइवेट और सरकारी सब कॉलेज जाते हैं, ताकि हमारा ये रहता है कि हम हमारे बच्चे से भी पूछ सकते हैं, स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं कि हम पहले भी बोलते हैं सबका रोल नंबर लिख के रखते हैं कि किसका क्या है नहीं है। अच्छा, आपका अगर सजेशन बच्चे को लेना हो तो वो कैसे मिलेगा? आपके सजेशन हमारे व्यूअर को बताइए, ताकि आपका सजेशन 99.9 एग्जाम में लड़ जाता है तो वो कैसे लेगा? बीएससी वाला सजेशन की चर्चा की है तो बीएससी का हमने सजेशन दिया पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ये परसों तरसों की घटना। हम इंटर की बात कर रहे हैं। इंटर एग्जाम में अगर केमिस्ट्री का किसी स्टूडेंट को सजेशन लेना हो आपका, तो वो कैसे लेगा? कहाँ से आपसे संपर्क करेगा? संपर्क हमसे कर सकते हैं, हमारे ऑफिस से कर सकते हैं, और हमारे ऑनलाइन हम मोबाइल नंबर देते हैं, उस पर व्हाट्सएप करिए, हम आपको पीडीएफ भेज सकते हैं। अगर आप वैसे डायरेक्ट लेना चाहते हैं यहाँ आना होगा, और चूंकि अभी टाइम कम है, जो व्यूवर आपके दूर के जो नहीं यहाँ आ सकते तो उसको ऑनलाइन व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। अच्छा सर, कुछ ऐसा है कि जो आर्थिक स्थिति की वजह से केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाया, और केमिस्ट्री आप अगर चाह रहे हैं उसको पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए आपको सुविधा रखे हैं क्या? जी सुविधा है, अभी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। 8 बजे रात में ऑनलाइन क्लास होती है। आज चूँकि संडे है, आज क्लास नहीं, कल से फिर अपना क्लास होगी। और 8 बजे जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जो भी जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो कि मोबाइल से भी पढ़ के आप एक सप्ताह जो क्लास होने वाली है, एक सप्ताह बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। और इसमें हम खाली यही बताएंगे कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन, मतलब एग्जाम का ही टिप्स रहेगा। तो इसमें आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स हैं जो इंटर की एग्जाम देंगे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप एक सप्ताह का क्लास ज्वाइन कर लें, कि आप रात में रात में 8 बजे। तो रात में 8 बजे अगर हो तो फिर आप टिप्स अगर एग्जाम का जो देते हैं, जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं वो तो अलग की बात है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उसके लिए आप रात में 8 बजे टिप्स दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चे की जानकारी ही नहीं है उसके लिए क्या सुविधा है? अब जानकारी तो भाई हम क्या करें, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको बच्चों को बोलते हैं कि सबको जानकारी दें, और आपके इस एबीजे न्यूज़ के माध्यम से और जानकारी हो जाए, बस यही। सर और कुछ टिप्स आपकी नज़र में स्टूडेंट के लिए कि हाँ स्टूडेंट पास कर जाए और पूरी तरह से, मतलब कि आपका भी नाम हो जाए और फैमिली का? हम जानते हैं, हम लैपटॉप बांटते हैं 90+ आने वाले, बोले घोषणा भी करते हैं कई बार, इस बार भी घोषणा है जितने भी बच्चे 90+ आएंगे, जो हमारे संस्थान के बच्चे हैं और 90+ लेके आएंगे, मैं सभी को लैपटॉप दूंगा। चलिए, इसके लिए आपको भी बधाई बहुत बहुत। तो हमारे साथ थे केमिस्ट्री पॉइंट के निदेशक प्रदीप सर, लगातार वो स्टूडेंट के बीच रहते हैं और केमिस्ट्री का शिक्षक है, पिछले 10 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमारा परीक्षा पे चर्चा इसलिए चलता है क्योंकि ये कार्यक्रम में हम ये बताते हैं कि जो आगामी फरवरी में बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है इंटर का, इसमें स्टूडेंट कैसे अपेयर कर जाए, जो आर्थिक स्थिति से सही नहीं है, वो नहीं पढ़ पाता है, उसके लिए क्या टिप्स हो, बच्चे वहां जाकर क्या लिखें, ये तमाम वो बातें हम उन शिक्षकों तक पहुंचते हैं और वो भी हर सब्जेक्ट के शिक्षक के पास पहुंचते हैं। तो आज हमारे साथ में केमिस्ट्री के शिक्षक और प्रदीप सर इनका नाम था। इनकी विशेषताओं को हम पहले बता दिए। फिलहाल आप देख रहे थे एबीजे न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म को, तो बने रहिए आप मेरे साथ।